अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज। HITV में आपको खुश आमदीद कहती हूं। लश्कर जुनूदुल खैबर पश्तून वाली की एक झलक। आज की वीडियो तारिक खान तरीन के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, क़िला खैबर की वादी तीरा के मुल्क दीन खैल इलाके में हालिया दिनों पेश आने वाले दिल खराश वाक़े है, जिसमें 3 मकामी अफराद को दहशत गर्दों ने अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया। मकामी कबाइल में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस जुल्म के खिलाफ मकामी अमायदीन और नौजवानों ने न सिर्फ आवाज बुलंद की बल्कि अमली इक़दाम के तौर पर लश्कर जुनूदुल खैबर के नाम से एक मुनज़्ज़म अवामी मुज़ाहमती फोर्स तश्कील दी। इस लश्कर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जो लोग अनासिर दहशत गर्दों को पनाह, खुराक या किसी भी किस्म की मदद फराहम करेंगे उन्हें दुश्मन तस्वुर किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लश्कर को न सिर्फ इलाके के बाअसर अमायदीन की हिमायत हासिल है बल्कि नौजवान नस्ल की तवानाई और जज्बा भी इसके पीछे मजबूत बुनियाद की हैसियत रखता है। ये इक़दाम सिर्फ वादी तक महदूद नहीं बल्कि दीर, लकी मरवत और दीगर कबायली इलाकों में भी अवामी बेदारी को जन्म दिया है, जहाँ लोग वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो अपने इलाकों में दहशत गर्दी, कत्लो गारत और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की इजाजत नहीं देंगे। पश्तूनों की रिवायती और तारीखी पश्तून वाली कोड में लश्कर न सिर्फ समाजी इंसाफ और इज्तमाई तहफ़्फ़ुज़ का अलामत तस्वुर है बल्कि इसकी जड़ें इज्जत, गैरत और कौमी हमीयत में पेवस्त हैं। जुनूदुल खैबर इसी रिवायात का एक जदीद मगर नजरियाती तसलसल है जो रियासती इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमन, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के लिए सरगर्म अमल है। तीरा वैली की सख्त जान वादियों में तारीख एक फैसला कुन मोड़ ले चुकी है। शिद्दत पसंदी का शिकार रहने वाले इस खित्ते के एक गैर मामूली अवामी बेदारी का मुशाहिदा किया है, जहाँ कबायली अमायदीन ने लश्कर जुनूदुल खैबर के नाम से एक मकामी मज़ाहमती फोर्स तश्कील दी है। ये तहरीक किसी गैर मुल्की फंड या NGO की मुहिम का नतीजा नहीं बल्कि शोहदा की यादों, जंगी नारों और मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत से जन्म लेने वाली एक खालिस तहरीक है। इन कबाइल ने अब सच और फरेब के दरमियान लकीर खींच दी है और इस बात का दो टोक फैसला कर लिया है कि वो अपने इलाके को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। न सिर्फ ये बल्कि अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के साथ मिलकर फितनतुल खवारिज के खिलाफ जहाद करेंगे। दूसरी जानिब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM जैसे गिरोह आज भी बुलंदबांग दावे कर रहे हैं मगर इनका अमल इनके दावों से मुख्तलिफ है। ये गिरोह हुकूक के नारे तो लगाते हैं मगर उन्हीं दहशत गर्दों के साथ खुफिया हमांगी रखते हैं जो मासूमों का खून बहाते हैं। PTM एक सिक्का है जिसके 2 रुख हैं, एक अवाम के लिए, दूसरा दहशत गर्दों के लिए। जहाँ जुनूदुल खैबर अपनी जानें कुर्बान करते हैं वहाँ PTM आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाता है। इनकी खामोशी इस वक्त गूंगी हो जाती है जब बात TTP के मजालिम पर आती है और इनके दोगले किरदार को पूरी तरह बेनकाब करती है। नाजरीन, PTM जब गैर मुल्की सेमिनार्स में मजलूमियत का ढोंग रचाता है तब खैबर के बहादुर सपूत खून, वफादार और गैरत के नई तारीख रकम करते हैं। ये लोग जबानी दावे नहीं करते बल्कि मैदान अमल में अपनी कुर्बानियों से वतन की हिफाजत करते हैं। इनकी बहादुरी किसी ट्विटर हैशटैग या ऐसी कमरों से नहीं बल्कि पहाड़ों, वादियों और मोर्चों से गूंजती है। ये न सिर्फ दहशत गर्दों से बल्कि इनके हमनमा फरेबकारों से अपना इलाका वापिस ले रहे हैं। ये है असल मज़ाहमत, बेलौस, बेनाम मगर नाकाबिले शिकस्त। जुनूदुल खैबर की तश्कील सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं बल्कि एक इखलाकी ऐलान है। इन इलाकों में जहाँ रियासती वसाइल महदूद हैं, ये कबायली इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की रूह अभी तक जिंदा है और पूरी ताकत से धड़क रही है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब झूठे बयानिए उभरते हैं तो हकीकी मुहिब्बे वतन इनसे भी बुलंद होकर उभरते हैं। PTM की TTP से चश्म पोशी और भारत से माली मुआवनत हासिल करने वाले दहशत गर्दों पर खामोशी इनकी वफादारी का असल चेहरा दिखा चुकी है। जब असल पश्तून अपनी जमीन के दिफा के लिए खड़े होते हैं PTM इस पर शोर मचाता है क्योंकि ये सच इनका चेहरा बेनकाब करता है। जहाँ PTM इंतशार फैलाता है वहाँ जुनूदुल खैबर इत्तेहाद का चिराग रोशन करता है। इन बहादुरों ने दुनिया को दिखाया कि असल पश्तून गैरत दहशत गर्दी के सामने नहीं झुकते बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। उन्होंने ये झूठ तोड़ दिया कि कौमियत और हुब्बुल वतनी एक दूसरे की जिद है। इनके लिए पश्तून होना और पाकिस्तानी होना एक ही सिक्के के 2 मुस्बित रुख हैं। जैसे जैसे वो खवारिज की गंदगी से अपनी जमीन को साफ कर रहे हैं वैसे ही वो पाकिस्तान के बयानिए को झूठे कौम परस्तों से पाक कर रहे हैं। रियासती इदारे जिन्हें PTM मुसलसल बदनाम करता रहा अब इन कबाइलियों में कुदरती इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। ये ताल्लुक सियासत का नतीजा नहीं बल्कि कुर्बानियों की भट्टी में तप कर बनने वाला रिश्ता है। जुनूदुल खैबर ये पैगाम दे रहा है कि रियासत अपने अवाम पर एतमाद करती है और अवाम अपनी जमीन की मलकियत कबूल करते हैं तब दुश्मन चाहे वो कितना भी मजबूत या फंडेड क्यों ना हो पाँव नहीं जमा सकता। इन रियासती इंटेलिजेंस, फौज और सिविल इदारों को चाहिए
چاہیے کہ ان قبائل فورسز کو صرف ان کا ساتھ سمجھیں بلکہ ایک نظریاتی قلعہ تصور کریں۔ میڈیا چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، حقیقت کو ماننا ہوگا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ان اداکارانہ سرگرمیوں کو نمایاں کرنا بند کیا جائے جو انگریزوں میں سسکیاں بھر کر اور پشتوں میں نفرت انگیزی پھیلا کر قوم کو گمراہ کرتی ہے۔ پی ٹی ایم کا دوہرا معیار اب بے نقاب ہو چکا ہے، ہمیشہ پاکستانی فوج پر تنقید مگر کبھی ٹی ٹی پی کے مظالم پر ایک لفظ نہیں۔ اگر حقوق کی بات کرنی ہے تو وہ سچ پر ہونی چاہیے، نہ کہ پروپیگنڈے پر۔ ناظرین، جنود الخیبر کی قربانیوں کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت میں پیچھے نہ رہیں۔ یہ لوگ کسی تنخواہ پر لڑنے والے نہیں بلکہ بے لوث سپاہی ہیں جو نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ گارنٹی دینا ہوگی کہ یہ قربانیاں صرف تاریخ کے صفحات میں نہ رہ جائیں بلکہ ریاست ان علاقوں میں معاشی، تعلیمی اور سماجی ترقی کے منصوبے شروع کرے تاکہ وہ خلا جسے دہشت گردوں نے استعمال کیا دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جنود الخیبر ایک مثالی کردار ہے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیرت، جرات اور حب الوطنی کوئی قصے کہانیاں نہیں بلکہ عملی فیصلے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو ان بہادروں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ محبت کسی ہیش ٹیگ، کسی غیر ملکی فنڈ یا کسی کانفرنس میں نہیں بلکہ اپنی زمین، اپنی فوج اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے میں چھپی ہے۔ ناظرین، آخر میں جنود الخیبر جیسے محب وطنوں کا ابھار اور پی ٹی ایم جیسے فریبکاروں کا زوال کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ ایک معمولی قومی شعور کی بیداری ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف ہمت درکار ہے اور وہ ہمت آج خیبر کے پہاڑوں میں زندہ ہے۔ ان نوجوانوں کے سینوں میں جو جنگ فتح کرنے نہیں بلکہ اپنی دھرتی کا دفاع کرنے نکلے ہیں۔ جب تک ایسے سپاہی زندہ ہیں پاکستان کے دشمن چاہے وہ اندر ہوں یا باہر کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آپ کہاں تک جنود الخیبر کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔